या मेरा प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह का सुख समाचार सुनाना सब व्यर्थ है। आमीन। और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। प्रियो, यदि प्रभु का पुनरुत्थान नहीं हुआ है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह पर हमारा जीवन, जिसके लिए हमने उम्मीदें रखी हैं, वो सब कुछ व्यर्थ है। अगर प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं है, अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा है, तो हमें वो जिंदा कहां से करेगा? हमारा भी वह पुनरुत्थान कहां से करेगा? आमीन। हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, और एक दिन हमें भी प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा करेगा। आमीन। ये हमारा विश्वास है प्रियो। वरना हमारा ये प्रभु के लिए सेवा करना, प्रचार करना, ये सब व्यर्थ है। तो प्रभु का अंदाज ही ऐसा है कि आज पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का नाम यीशु यीशु गूंज रहा है। आज बहुत कम लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते होंगे, पहचानते नहीं, ये बात अलग है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आज पूरी दुनिया में आज हर कोई आज यीशु मसीह को जानता है। आमीन। आज पूरी दुनिया में यीशु मसीह का नाम गूंज रहा है। पूरे विश्व में आज प्रभु यीशु मसीह का नाम यीशु यीशु गूंज रहा है। आमीन। क्योंकि प्रभु का अंदाज ही ऐसा है, प्रभु ने काम ही ऐसे ऐसे किए हैं, प्रभु काम ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं, प्रभु ने चमत्कार ही ऐसे ऐसे किए हैं, तो प्रभु का नाम क्यों नहीं गूंजेगा? हालेलुया। प्रिय पौलुस कहते हैं, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा विश्वास खोखला नहीं है। पौलुस कहते हैं, भले ही लोग मुझे कहते हैं कि हम झूठे गवाह हैं, हम झूठी प्रचार करते हैं, पौलुस कहते हैं, लेकिन मेरा विश्वास जो है वो लोगों की बातों पे ध्यान मैं नहीं देता हूं। जो मेरा विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, मेरा विश्वास खोखला नहीं है। मैं लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं देता हूं। मुझे विश्वास है मैं खोखला नहीं हूं। आमीन। मेरे प्रियो, आए हम पढ़ेंगे जो आज का वचन है। प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे हैं, मत्ती 28 का हम पढ़ेंगे 5 से। ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। सुबह ही सुबह मरियम मगदलिनी प्रभु यीशु मसीह के कब्र पर भागते हुई आई, यह देखने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में गाड़ा हुआ है। और उसने कहा था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। और जैसे ही भोर हुआ, जैसे ही सुबह हुई, वैसे मरियम भागते हुई प्रभु यीशु मसीह के आके कब्र के पास खड़ी हो गई। और क्या देखा कि जो कब्र का ढक्कन था, जो कब्र के गेट पे पत्थर रखा हुआ था, वो लुढ़काया हुआ है, वह गेट हटाया हुआ है, वह पत्थर हटाया हुआ है, कब्र का दरवाजा खुला हुआ है। आमीन। वो देखकर घबराने लगी, वो देखकर रोने लगी, क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे प्रभु को कोई चुरा तो नहीं ले गया, उनकी लोथ को, उनकी लाश को कोई यहां से निकाल कर कहीं और तो नहीं ले गया। इस बात को वो रोने लगी। तभी स्वर्गदूतों ने मरियम की ओर देखा और स्वर्गदूतों ने मरियम से क्या कहा? एक बार फिर से हम पढ़ेंगे यही वचन 5 का। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो। मेरे प्रियो, अगर आज आप वचन को सुन रहे हैं, यह प्रभु यीशु मसीह जब मरे थे उस वक्त ये बात नहीं कही गई है
जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए तब ये बात कही गई है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद यह पहला शब्द था, वो था मत डरो। मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। आमीन। स्वर्गदूत बोलते हैं मरियम से कि जिस यीशु को तुम ढूंढ रहे हो मरे हुए में अब वो मरा नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार, वो भविष्यवाणियों के अनुसार प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा है। आकर उस कब्र में देख लो, चेक कर लो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि आकर तुम उस कब्र को चेक कर लो, ये कब्र खाली पड़ा है। मेरे प्रियो, आज इस संसार में ऐसे बहुत सारे महान पुरुष आए, महान शक्तियां आई, लेकिन आप देख रहे होंगे सभी के कब्र का ढक्कन बंद पड़ा होगा। आमीन। सभी के कब्र का ढक्कन बंद पड़ा है, लेकिन प्रभु के कब्र का दरवाजा खुला हुआ है, क्योंकि प्रभु कब्र में नहीं है, प्रभु कब्र से बाहर निकल आया है, प्रभु जिंदा हो चुका है। आमीन। स्त्रियों को बोला कि मत डरो, मत घबराओ, मत चिंतित हो। प्रभु यीशु वो मुर्दों में नहीं है परंतु वो मुर्दों में से जी उठा है अपने वचन के अनुसार। हालेलुया। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनें, आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं, और शीघ्र जाकर उसके चेले से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है और वह तुझसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को शुभ समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, कब्र से निकल गए, स्वर्गदूतों ने बोला कि जाओ ये शुभ समाचार अपने गांव में अपने चेलों को सुनाओ कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो बहनें भागती हुई, दौड़ती हुई जा रही इस बात को शुभ समाचार देने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और जैसे ही वो भागते हुए जा रही है, रास्ते में उनको फिर से ये बहनें मिल गई, मरियम फिर से मिल गई। और जब देखा वहां पे प्रभु यीशु मसीह आया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह को देखते ही उन्होंने उसके पैर को पकड़ लिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को देखते ही उसके पांव पे गिर पड़ी, प्रभु को जिंदा देखकर बड़े खुशी और बड़े आनंद से वो भर गए प्रभु यीशु मसीह को जिंदा देखकर। हालेलुया। अभी स्वर्गदूतों ने बोला था, लेकिन अभी उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु ने बोला कि मत डर। प्रभु ने उस स्त्रियों से क्या बोला? मत डर, क्योंकि प्रभु जानता है कि आप किसी न किसी बात को लेकर चिंतित हैं। प्रभु जानता है आप कोई ना कोई बात को लेकर परेशान हैं। प्रभु अच्छे से जानता है आपके विषय में, आपके जीवन में कोई ना कोई दिक्कत जरूर चल रही है, जिसका आप बहुत दिनों से सामना कर रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा स्त्रियों से कि मत डर। अब जाके चेलों को यह शुभ समाचार सुना। आमीन। जाकर क्या कर? चेलों को शुभ समाचार सुना। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रियो, यदि आप जीवित प्रभु को मानते हैं तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित होना नहीं है। अगर आप प्रभु
जीवित परमेश्वर को मानते हैं तो, क्योंकि प्रभु ने रास्ते में ही बोला स्त्रियों से कि मत डर। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि मत डर। आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने आपको बोला है मत डर। तुझे चिंतित होने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रभु ने आपको बोला है। आमीन। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहनें, क्योंकि जो जीवित है वह सुनता है, जो जीवित है वो चलता है, जो जीवित है वो उड़ता है, दौड़ता है, वह बोलता है, जो जीवित है वो प्रार्थना का जवाब देता है। आमीन। प्रभु कहता है कि मैं जीवित हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं। देख, मैं चलता हूं, फिरता हूं, उड़ता हूं, बैठता हूं, बातें करता हूं, और तुम्हारी प्रार्थना का मैं जवाब देता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। बोलो, मैं आनंदित हूं। फिर से बोलो, प्रभु मैं आनंदित हूं, प्रभु मैं आनंदित हूं। धन्यवाद हो पिता का, धन्यवाद हो परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, वो काम करता है। तो यदि आप जीवित परमेश्वर पर ईमान रखते हैं तो आपको जीवन भर घबराना नहीं पड़ेगा, आपको जीवन भर डरना नहीं पड़ेगा, आपको जीवन भर रोना नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर आप ईमान रखते हैं तो। आमीन। क्योंकि जो जीवित नहीं है वो बोल नहीं सकते हैं, वो चल फिर नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते हैं, वो आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं दे सकते हैं। आमीन। प्रियो, इसीलिए स्वर्गदूत ने मरियम से बोला कि तुम उसको मरे में क्यों ढूंढ रहे हो। आमीन। तुम उसको मरे में क्यों ढूंढ रहे हो, मुर्दे में क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो जीवित हो गई है, हो गया है। जाओ जीवतों में ढूंढो, वो जिंदा परमेश्वर है, वो चलता फिरता है, वो कब्र में नहीं पड़ा है। हालेलुया। वो काम करता है, वो प्रार्थना को सुनता है, प्रार्थना का जवाब देता है। उसको जाओ जिंदा में ढूंढो, मुर्दे में नहीं मिलेगा यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मुर्दे में नहीं मिलेगा, क्योंकि कब्र खाली पड़ी है प्रभु की। आमीन। मेरे प्रियो, हम इसी वचन में जब पढ़ते हैं इसका 10, तो लिखा है, तब यीशु ने इनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। आमीन। प्रभु ने स्त्रियों से कहा, जाओ मेरे चेलों से कहो, क्योंकि मेरे चेले डर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मैं कैसे ताड़नाएं सहा हूं, मुझ पर कितनी ताड़नाएं पड़ी हैं, कितनी भयानक तरीके से लोगों ने मुझे मारा है। जाकर मेरे चेलों को ये शुभ समाचार सुनाओ, क्योंकि मेरे चेले डर रहे होंगे, मेरे चेले घबराए रहे होंगे, मेरे चेले बहुत चिंतित होंगे, मेरे चेले बहुत परेशान होंगे। प्रभु ने कहा स्त्रियों से, जाओ मेरे चेलों को मेरा शुभ समाचार सुनाओ, मेरे जी उठने का। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहनें, इसलिए तुम, प्रभु ने कहा, जल्द से जल्द जाकर मेरे चेलों को उन्हें मेरे जी उठने का शुभ समाचार सुनाओ। और प्रभु कहते हैं, यदि मैं जीवित हूं तो तुम्हें घबराने की अब जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर मैं जीवित हूं, जाके चेलों को बोलो, तो अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत है क्या नहीं है? नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, और यूहन्ना 20:13 में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है। ये चारों वचन में हम पढ़ते हैं, मत्ती में मिलेगा, मरकुस में मिलेगा, लूका में मिलेगा, यूहन्ना में मिलेगा। आमीन। यहां भी हम देखते हैं स्वर्गदूत बोलते हैं, तू क्यों रोती है, हे नारी तू क्यों रोती है। प्रिय, ये बात स्वर्गदूत मरियम को बोलते हैं, क्योंकि मरियम ने देखा कि कब्र खाली है, प्रभु यीशु की मौत यानी लाश वहां नहीं है। उन्हें लगता है कि यीशु की मौत को वहां से कोई चुरा ले गया है।
आमीन। इसलिए मरियम रो रही थी, परंतु स्वर्गदूतों ने कही तू क्यों रोती है। जी उठने के बाद ये दूसरी बात हुई है, तू क्यों रोती है। आज आप कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर आप रो रहे होंगे, परंतु जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह का यह शुभ समाचार स्वर्गदूत सुना रहे हैं। यह स्वर्ग से आया हुआ वचन है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद और स्वर्गदूत ये शुभ समाचार सुना रहे हैं, परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, हे नारी तू क्यों रोती है। अगर आज आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आप उसके लिए रोते हैं। अगर आप समस्या में फंसे हुए हैं, उसके लिए आप रोते हैं। कोई ना कोई ऐसी बड़ी मुश्किल है आपके जीवन में जिसके लिए आप रोते हैं। परंतु जी उठने के बाद परमेश्वर का यह शुभ समाचार जो स्वर्ग से आया है स्वर्गदूत के द्वारा, और ये स्वर्गदूत शुभ समाचार सुनाते हैं कि हे नारी तू क्यों रोती है। आमीन। हो सकता है आपने बहुत पढ़ाई की है और उसका आपका प्रतिफल नहीं मिला, उसके लिए आपको जॉब नहीं मिला, इसलिए आप रोते हैं। हो सकता है आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, कोई बड़ा बिजनेस आपने डाला है, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए आप रोते हैं। आपने किसी से पैसे लिए थे, आपका कर्जा था और आपका ब्याज बढ़ता चला जा रहा है, आप कर्जे नहीं भर पा रहे हैं, शायद इसलिए आप रोते हैं। आमीन। लेकिन प्रभु कहता है हे नारी तू क्यों रोती है। ये वचन स्वर्ग से आया है और स्वर्गदूत के हाथों से आया है, और ये प्रचार कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, परंतु स्वर्गदूत प्रचार कर रहे हैं कि हे नारी तू क्यों रोती है। आमीन। मेरे प्रियो, कोई ना कोई वजह है जिसकी कारण आप आज रो रहे हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए कि आज जो आप शुभ समाचार सुन रहे हैं, यह वचन स्वर्ग से आया है और स्वर्गदूतों के हाथों से आया है, और इसका प्रचार स्वर्गदूत कर रहे हैं। और वे कहते हैं कि हे नारी तू क्यों रोती है, तेरी समस्या क्या है, तेरी परेशानी क्या है, तू क्यों रोती है। आमीन। प्रियो, प्रभु का वचन ये स्वर्ग से आया है और स्वर्गदूतों के द्वारा आया है। इसीलिए आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको रोना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुका है। प्रभु यीशु जीवित है। हालेलुया। इसीलिए आपको रोना नहीं है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, आपकी हर एक समस्या को वो जानता है, आपकी हर एक परेशानी को वो जानता है, आपकी हर एक मुसीबत को, हर एक बीमारी को वो जानता है। इसलिए कहता है नारी तो क्यों रोती है, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, तू प्रार्थना कर, मैं सुन सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, मैं बैठ सकता हूं, मैं तेरी प्रार्थना का जवाब दे सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है हे नारी तू क्यों रोती है, हे नारी तू क्यों रोती है, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा परमेश्वर हूं, मैं जिंदा खुदा हूं, मैं तेरी प्रार्थना का जवाब दूंगा, तेरे आंसू को मैं पोंछूंगा, तेरी प्रार्थना को मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जीवित परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहन, हम देखते हैं इस वचन के साथ यूहन्ना 20:15 अभी हमने पढ़ा था, 13 अभी हम 15 पढ़ेंगे। तो लिखा है 20:15, यीशु ने उससे कहा हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। ये तीसरी बात है कि किसको ढूंढती है। आमीन। और यही हम 20:19 पढ़ेंगे। लिखा उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां का द्वार जहां चेले थे
यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रभु का यह तीसरी जी उठने के बाद वाणी है कि तुम्हें शांति मिले। हम देखते हैं कि यहूदियों के प्रधानों के डर के मारे प्रभु के चेले एक घर के अंदर बैठे हुए हैं, दरवाजा को बंद किए हुए, वो सहमे हुए हैं, वो घबराए हुए हैं, वो डरे हुए हैं। और अचानक प्रभु यीशु मसीह उस घर के बीच में आ जाता है, उस घर के अंदर आ जाता है और अपने चेलों के हालत को देखता है, अपने चेलों की परिस्थितियों को देखता है, उनके डर को देखता है, उनके घबराहट को देखता है और प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की प्रभु यीशु मसीह से वो प्रार्थना कर रहे होते हैं और प्रभु अचानक उनके बीच में आ जाता है। दरवाजा की वो कुंडी को नहीं खड़खड़ाता है, वो परमेश्वर है। सीधा जहां पे वो बैठे होते हैं उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो जाता है और उनकी घबराहट को देखकर, उनकी चिंताओं को देखकर, उनके डर को देखकर प्रभु यीशु मसीह कहता, तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हें शांति मिले। आमीन। मेरे प्रियो, अभी जो बात आपको डरा रही थी, जिस बात से आप डरे हुए हैं, जिस बात को लेकर आप सहमे हुए हैं, जिस बात को लेकर आप घबराए हुए हैं, मैं कहता हूं उस डर को आप बाहर निकालो, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का यह वचन है और प्रभु ने कहा है कि तुम्हें शांति मिले। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी बात हो, घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई भी बीमारी हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु कहता है, मैं तुम्हें शांति देता हूं। यह जिंदा खुदा का वचन है, यह परमेश्वर प्रभु यीशु का वचन है जो स्वर्ग से आया है और यह स्वर्गदूत के द्वारा शुभ समाचार सुनाया जा रहा है। आमीन। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें शांति मिले। उन बातों से, जिन बातों से आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, उन बातों से, जिन बातों से आप घबराए हुए हैं, आप सहमे हुए हैं, हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें शांति मिले। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको शांति कहीं से नहीं मिल सकती है। अगर आप दुकान पे चले जाएं या किसी मॉल में चले जाएं, अगर आपको लगता है वहां पे शांति मिल जाए तो हम खरीद लेंगे। ये शांति जो परमेश्वर हमें देता है आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। इसका आप कोई कीमत नहीं लगा सकते, कोई मोल भाव नहीं कर सकते हैं। आमीन। ये शांति सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु हमें प्रदान करता है, सिर्फ प्रभु यीशु हमें देता है। ये किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। ये शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आपको मिलेगी। बोलो आमीन। शांति मिले। क्या मिले तुम्हें? शांति मिले। मेरे प्यारे, 3 बातें बोली गई हैं। पहला था डरना नहीं। पहली बात क्या थी? स्वर्गदूत ने क्या बोला है? डरना नहीं, क्योंकि यह वचन स्वर्ग से आया है, स्वर्गदूत के द्वारा आया है और प्रचार स्वर्गदूत कर रहे हैं कि हे नारी, तुम्हें डरना किसी भी प्रकार का, किसी भी रूप में आपके बीच में अगर कोई आता है, आपको डराता है, तो प्रभु कहता है कि डरना नहीं है। दूसरी बात प्रभु ने बोला कि रोना नहीं है। चाहे कर्जे को देखकर, चाहे बीमारी को देखकर, चाहे किसी भी परेशानी को देखकर प्रभु ने कहा कि तुम्हें रोना नहीं है। तीसरी बात प्रभु ने बोला कि तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? शांति मिले। प्रभु ने कहा तुम्हें अब डरना नहीं है, रोना नहीं है, तुम्हें शांति मिले। आमीन। रोने का मतलब है जब आप परेशान होंगे तभी आप रोते होंगे। और प्रभु ने कहा कि जब तू परेशान हो, कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, प्रभु ने कहा कि रोना नहीं है। प्रभु ने क्या बोला है? रोना नहीं है। और दूसरी बात प्रभु ने बोला है कि डरना नहीं है।
आज लोग बीमार हो जाते हैं और उनको लगता है कि मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको लगता है मैं मर जाऊंगा। मृत्यु को वो देखकर रोने लगते हैं, बीमारी को देखकर रोने लगते हैं। हाँ, प्रभु ने क्या बोला है कि रोना नहीं है। स्त्रियों से क्या बोला कि हे स्त्रियों, रोना नहीं है। आमीन। मृत्यु को सोच करके आप कभी भी, बीमारी को देख करके कभी भी आपने रोना नहीं है। अपनी समस्याओं को देख करके आपको कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर कहता है। और तीसरी, परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर आपको शांति देंगे। आप कुछ भी करेंगे अगर आपका भरोसा उस पर बना रहा, जैसे पौलुस कहता है कि मैं चाहे मुझे लोग कितना भी कुछ बोले कि मैं धर्मी नहीं हूं, मेरा विश्वास मजबूत नहीं है, लेकिन पौलुस कहता है कि मेरा विश्वास खोखला नहीं है। आमीन। हमारा विश्वास भी खोखला नहीं होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो प्रभु हमारी हर एक समस्याओं से, हर एक परेशानियों से, हर एक बीमारियों से, हर एक मुसीबत से प्रभु हमें निकालेगा, अगर हमारा विश्वास खोखला नहीं है तो। आमीन। इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति तब प्रदान होगी जब आपका विश्वास खोखला नहीं होगा। आमीन। पौलुस की तरह जब आपका विश्वास मजबूत होगा तो परमेश्वर कहता है तुम्हें शांति मिलेगी। आज वही लोगों के जीवन में शांति नहीं है जो प्रभु के ऊपर, जिनका विश्वास नहीं है, जिनका विश्वास खोखला है। उन्हीं के जीवन में शांति नहीं है, उन्हीं के जीवन में रोना है, उन्हीं के जीवन में डरना है। और जिनका विश्वास खोखला नहीं है, उन्हीं के जीवन में शांति है। हालेलुया। ये मत सोचना कि मैं प्रभु में आता हूं तो क्यों मेरे जीवन में अब ये युद्ध हो रहा है, अब शैतान क्यों मुझसे लड़ाइयां लड़ रहा है, अब क्यों बीमारियां आ रही हैं, अब क्यों दुष्ट आत्माएं मुझ पर कब्जा कर रही हैं। जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, विश्वास करें, उसी दिन से, उसी समय से, उसी वक्त से शैतान के साथ आपका युद्ध होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में समस्याएं आनी शुरू हो जाती है, आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है, आपके जीवन में मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। जिस दिन आप प्रभु को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी दिन से शैतान के साथ आपका युद्ध शुरू हो जाता है। आमीन। उसी दिन से। और बहुत सारे लोग हैं जो ये युद्ध में लड़ नहीं पाते हैं, शैतान को कुचल नहीं पाते हैं, शैतान को हरा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर खोखला है। आमीन। और युद्ध में जीतता वही है जिसका विश्वास खोखला नहीं है, जिसका परमेश्वर के ऊपर भरोसा है और विश्वास है, वही शांति को प्राप्त कर पाते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, आपके जीवन में युद्ध हमेशा होता रहेगा जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। जब तक प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, शैतान हर रोज आपसे युद्ध करता है। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। अपने विश्वास को मजबूत करो, अपनी प्रार्थना को मजबूत करो, अपने भरोसे को मजबूत करो, तुम्हें शांति मिले। आमीन। जब आपका विश्वास मजबूत होगा, जब आपकी प्रार्थना मजबूत होगी, आराधना मजबूत होगा, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें शांति मिलेगी। आमीन। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहनों, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 15 का हम 5 और 6 पढ़ते तो वहां पे लिखा है, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे अब तक वर्तमान में हैं, पर कितने सो गए। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद ऐसा नहीं है कि जिंदा हुआ और वो अपना स्थान हो गया, वो स्वर्ग को चला गया। नहीं, वो 500 से ज्यादा लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया जी उठने के बाद। आमीन। जी उठने के बाद कितने लोगों को दिखाई दिया? 500 से भी ज्यादा लोगों से वो मिला। 40 दिन तक इस पृथ्वी पे लोगों के साथ साथ रहा, वो प्रचार करता रहा। हालेलुया। वो अचानक जिंदा हुआ, अचानक स्वर्ग चले गया? नहीं, जी उठने के बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में घूमता रहा।
लोगों के बीच में प्रचार करता रहा। 500 से अधिक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार को सुना। हालेलुया। मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी बहन, हम देखते हैं लूका 24 का 13 से हम पढ़ते हैं 35 तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं किलकियुस नाम का एक व्यक्ति है जो इमाउस के मार्ग में जा रहा है। दो जन बातें करते हुए जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो भविष्यवक्ता था, उसको इतना दर्दनाक, इतना पीड़ादायक, उसको क्रूस पर लटकाया गया, इतना दर्द दिया गया, इतना पीड़ा दिया गया, उसको मारा गया। उसका गलत क्या था? उसने गुनाह क्या किया था? लोगों की हमेशा उसने मदद की थी, लोगों को उसने चंदा किया था, बीमारी से मुक्त किया था, दुष्टात्माओं से निकाला था। उसका कसूर क्या था? क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? आपस में दो लोग ऐसे बातें करते जा रहे हैं। हमें तो लगता था कि ये इस्राएल का रक्षक होगा, हमें तो लगता था इस्राएल को ये बचाने आया है, इस्राएल का उद्धार करने आया है, हमारा उस पर भरोसा था, लेकिन उसको तो क्रूस पर लटका दिया। मेरे प्रियो, इमाउस के रास्ते वो जा रहे दो लोग ऐसी बातें करते हुए कि उसका गलती क्या था, उसका गुनाह क्या था। उसने तो 5000 से अधिक लोगों को जो भूखे थे, प्यासे थे, उनको खिलाया था। उसका गुनाह क्या था? जब ये बात कही रहे थे, वो रास्ते में जा रहे थे, तभी प्रभु यीशु मसीह उनके पास आ गया। हालेलुया। उन्होंने मरते हुए सुना था कि प्रभु यीशु मसीह मर गया है, और प्रभु यीशु मसीह की वो बातें कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह की जब वो बातें कर रहे थे, तभी प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गया और उनसे बातें करने लगा। प्रभु यीशु मसीह, क्या हुआ भाई, कौन सी बात कर रहे हो? वो बोलते हैं, तू कहां से आया है? क्या तू यहाँ इस्राएल का रहने वाला नहीं है? यहाँ क्या घटित हुआ है, यहाँ क्या घटना हुई है, तुझे मालूम नहीं है? तूने कुछ सुना नहीं है? तू कहां से आया है? अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, तुझे कुछ खबर नहीं है? वो प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे हैं, जिसके साथ ये घटना घटी है, ये उसको बोल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु बोलता है, क्या हुआ यहाँ पे? उनके बीच में प्रभु खड़े होके चलते चलते रास्ते में पूछता है, क्या हुआ यहाँ पे? तब वो सारी बात जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई थी, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ घटना हुई थी, वो सारी बात जो शास्त्र में लिखा था, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, जो नबियों के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी, वो सारी बात को प्रभु यीशु मसीह को वो बताने लगे, सारी बात बताने लगे। और चलते जा रहे हैं, रास्ते में चलते जा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, और प्रभु ने बोला कि काम करो, अब मैं अपने घर जाता हूं, आप लोग जाओ। तब वो लोग बोले कि नहीं, रात ज्यादा होने वाली है, समय ज्यादा हो रहा है, एक काम कर, माहौल ठीक नहीं है हमारे शहर का, तो हमारे घर पे रुक जा, सुबह चले जाना। हालेलुया। अभी प्रभु को पहचान नहीं रहे, प्रभु उनके साथ साथ चल रहा है। ये मरने की जी उठने के बाद, जब जी उठा प्रभु, तब की ये बात है। प्रभु उनके साथ साथ चल रहा है। जब रोटी का समय हुआ, प्रभु यीशु मसीह जब उनके साथ बैठा खाना खाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को रोटी दिया गया, और प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और उसको दिया खाने के लिए। जैसे ही उसको दिया रोटी खाने के लिए, वैसे ही उसकी आंख खुल गई, वैसे ही उसने पहचान लिया, ये प्रभु यीशु है, ये मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। ये हमारे बीच में है, सारी रास्ते हमसे बातें करता आया, हम इसको पहचान नहीं पाए, हमारे साथ जो बैठा रहा, इसको हम पहचान नहीं पाए, हमारी आंखें खुल गई। ये प्रभु यीशु है, ये मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ऐसे ही नहीं गया पुनरुत्थान के लिए। मरने के बाद वो जब जी उठा, तो लोगों के बीच में उसने उठना, बैठना, बातें करना, सब कुछ जारी रखा, सबसे मिलता रहा, सबके बीच में खड़े होता रहा, शुभ समाचार सुनाता रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चुपचाप स्वर्ग नहीं चले गए, सबसे मिल के गए हैं। हालेलुया। ताकि ये ना कह सके कोई कि प्रभु यीशु मर गया है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह सबसे मिल के गए ताकि ये लोग गवाही दे सके कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहनें, यह वचन जो हम पढ़ते हैं आज, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस सुसमाचार को हम सुन रहे हैं, ये कोई आज नए नियम से शुरुआत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी पुराने नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा आने का, मरने का, ये सारी भविष्यवाणियां हुई हैं। अगर आप भजन संहिता 22 का 16 और 18 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिए, मेरे कपड़ों को भी बांट लिए, मुझको कीले भी ठोकी। तो ये सारी बातें पुराने नियम में भजन संहिता 22 के 16 में आप पढ़ते हैं तो आपको मिलता है कि दाऊद कैसे आत्मा में उस बात को बता रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में होने वाला है। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह आया भी नहीं था यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ही आत्मा के द्वारा दाऊद यहाँ पे बातें कर रहा है कि कैसे कुत्तों ने उसको घेर लिया। आमीन। पहली से ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। और जब हम पढ़ते हैं यशायाह 7 के 14 तो वहां पे भी लिखा है, भविष्यवाणी हुई यशायाह के द्वारा, एक कुंवारी गर्भवती होगी। प्रभु आने का पहले से भविष्यवाणी हुई है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आया है बस नए नियम में। जब प्रभु यीशु यहाँ पे नहीं आया था तब भी प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। और यशायाह 50 के 6 में लिखा है कि यीशु मसीह मार खाने का वर्णन यशायाह 50 के 6 में आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि वो मार खाएगा। ये बात यशायाह 50 के 6 में लिखा है। और यशायाह 53 के 3 में लिखा है कि बीमारी से उसका पुराना नाता है। हालेलुया। ये पुराने नियम में ये पहले से ही प्रभु यीशु मसीह के विषय में विस्तार से बताया गया है, भविष्यवाणी हुई है। और हम जब जकरिया पढ़ते हैं 12 का 10 तो वहां पे भी यीशु मसीह के पंजर में भाला भोंका जाएगा, ये पहले से ही बात लिखी है। ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह नए नियम में आया है, नए नियम में जो बातें प्राचीन काल में हुई थी, जो भविष्यवाणियां पुराने नियम में हुई थी, उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। हालेलुया। क्योंकि लिखा था, जब हम जकरिया का पढ़ते हैं 12 का 10 तो वहां लिखा कि उसके पंजर में भाला से छेदा जाएगा। और मीका 5 के 2 में लिखा है कि बैतलहम में एक अत्रैता आएगा। एक प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया गया है। और जकरिया 9 का 9 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, वह दीन और नम्र होकर गधी के बच्चे पे सवार होकर आएगा। हालेलुया। एक जगह नहीं, पुराने नियम में कितनी जगह पे प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी की गई है। यशायाह 9 में आप पढ़ते 9 के 6 में, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा जो प्रभुता उसके कंधे पर होगी। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं कि कितनी भविष्यवाणियां हुई है पुराने नियम में। भजन संहिता 16 का 1 से आप 11 पढ़ेंगे, 1 से 16 का 10 और 11 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, तू मेरे शरीर को कब्र में सड़ने ना देगा। पुराने नियम में ये सारी भविष्यवाणी हुई है। और प्रभु यीशु मसीह का लहाज, प्रभु यीशु मसीह का लोथ हम देखते हैं कब्र में सड़ी नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हो गया था? जी उठा था। ये पहले से ही भविष्यवाणी हुई थी। और उन सभी को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सूली पर कुर्बान किया, अपने आप का बलिदान दिया, ताकि जो भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई थी वो सारी पूरी हो। और ये भी हुई थी कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। और आज प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। तो आज का यह वचन आप सभी के लिए आशीषमय हो। आप सभी को प्रभु आज के इस वचन के द्वारा बहुत याद से सभी जन को आशीष दे। आमीन। और जो ये लोग आज ईस्टर के दिन पे कुछ खाने पीने को लाए हैं प्रभु के जी उठने के दिन के लिए,
सभी जन आज खुशी के साथ, इस मीठे के साथ आपका जीवन भी परमेश्वर ऐसे ही मीठा बनाए, खुशहाल बनाए और प्रभु आप सभी को शांति प्रदान करे। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर। हे स्वर्ग और हे पृथ्वी के स्वामी, दया कर अपने लोगों के ऊपर, अनुग्रह कर प्रभु अपने लोगों के ऊपर, जो भी प्रभु जी किसी भी प्रकार की ये समस्या में है। जी उठने के बाद आपने जो हमसे बातें कही कि हे स्त्री मत रो, मत डर, तुझे शांति मिले। प्रभु ये तीनों बातें प्रभु इनके जीवन में आज प्रदान करें आप प्रभु। ये तीनों बातें इनके लाइफ में आज पूरी हो जाए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इनके भीतर से वो भय को बाहर निकाला है, उस डर को बाहर निकाला है, वो रोना धोना जो अभी तक चल रहा था इनके जीवन में खुदा, उस रोने से आपने इन्हें प्रभु जी चुप कराया है खुदा। और आपने प्रभु जी जो प्रभु जी इनके जीवन में शांति नहीं थी, खुशहाली नहीं थी, आपने इनके जीवन को शांत बनाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे महान पिता परमेश्वर, जैसे पौलुस कहता है कि जो मेरा विश्वास है, लोग मेरे विषय में कुछ भी कहे लेकिन मेरा विश्वास खोखला नहीं है, वैसे मेरे खुदावन ये लोग जो आज आपके भवन में उपस्थित हुए हैं प्रभु, इनका विश्वास खोखला ना हो प्रभु। मेरा विश्वास जो आज आए हुए हैं प्रभु, आज के जी उठने के दिन में मेरे खुदा, मेरा विश्वास है इनका हर वह काम जी उठे प्रभु जी, हर वो बात जी उठे प्रभु जी, इनका हर योजना जी उठे प्रभु, आशीषमय हो जाए खुदा आज ये। और मेरा विश्वास है कि आपने इन्हें आशीषमय किया है। आपने आज प्रभु जी उठने के दिन आपने इन्हें ब्लेस किया है, आशीर्वाद दिया है, आशीषों को उड़ेला है खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे महान पिता परमेश्वर, जो अपने बीमारी को रो रहे हैं देख करके प्रभु आपके नाम से हुक्म देते हैं, वो रोने वाली बीमारी इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। जिस बीमारी से ये डरे हुए हैं, भय खा रहे हैं खुदा, तेरे नाम से हम हुक्म देते हैं यीशु के नाम से। हाँ प्रभु जी, इनके बीच में से वो डर आउट हो जाए। मेरा विश्वास है आपने इन्हें चंगा किया है, उस बीमारी से आपने प्रभु जी, उस डर से आपने आजाद किया है। अभी जो प्रभु इनके अंदर चिड़चिड़ाहट था प्रभु, बड़बड़ाहट था, कुड़कुड़ाहट था प्रभु जी, जिस बात को लेकर प्यारे पिता आपने प्रभु इन्हें शांति प्रदान की है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज यह वचन प्रभु इनके लिए आशीषमय हो, इनके उद्धार का कारण बने प्रभु, और अपने काम में प्रभु ये सफल होते जाए। क्योंकि आज का जो वचन खुदावन आपने यहाँ पे प्रभु अपने लोगों को दिया है, ये आपने स्वर्ग से भेजा, स्वर्गदूतों के द्वारा भेजा है और स्वर्गदूतों के द्वारा इसका प्रचार किया है खुदा। मैं विश्वास करता हूँ इनके लिए यह वचन प्रभावशाली है प्रभु। यह तीनों वचन इनके लिए मेरे खुदावन आज प्रभु जी चंगाई का, उद्धार का कारण है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, इन्हें आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। प्रार्थना और विनती को सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा जलाल आपको देता हूँ प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की